श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार जो निहचे निर्मल सदा आदि मध्य अरुअंत सोचे द्रूप बनारसी जगत माही जयवंत। समयसार नाटक में मोक्ष द्वार में ज्ञानी और अज्ञानी के प्रवृत्ति के विवेचनों का क्रम शुरू किया है, जिसमें जो आत्मसत्ता को नहीं जानता वह अपराधी है, यह बता करके अज्ञानी के आचरण का क्रम बता रहे हैं। अब कंटिन्यूस कुछ छंद आएंगे, उसमें सब मिथ्या दृष्टि के ही वर्णन आएंगे और फिर पुनः सम्यक दृष्टि का विवेचन प्रारंभ कर देंगे। तो इस तरह से पूरे मोक्ष अधिकार में शुद्धात्मा को ऊर्ध्व में रख कर के, भेद विज्ञान को मुख्य रख कर के, उस शुद्धात्मा की ज्ञाता दृष्टापने की निरंतर भावना, उसकी ही वार्ता यहाँ पर व्यक्त की है। तो कल हमने पढ़ा था कि वास्तव में जो पूर्व में समता धारण नहीं करता और ममता में ही मगन रहता है, अर्थात प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है। ममता, ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, चार प्रकार की बुद्धियां होती हैं। अनादि से बिना सिखाए ये बुद्धियां चलती हैं। हमें जो शरीर मिला है ना, इसके सिवाय हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, ऐसा जीव अनादि से मानता है। और जो कुछ इसका पुरुषार्थ होता है वो एकमात्र इस शरीर के लिए ही होता है, क्योंकि शरीर साक्षात दिखता है। दिखने के साथ साथ मान्यता में भी इसको शरीर ही अभी तक जानने में आया है, पुद्गल ही जानने में आए हैं। यद्यपि प्रत्येक जानने के काल में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य झांक रहे हैं। पूरे समय ज्ञान का ही विस्तार हो रहा है ना। जानने वाला कौन है? आत्मा है। देखने वाला कौन है? वह भी है। श्रद्धा करने वाला कौन है? आत्मा ही है ना। और इसमें उत्साह अनुत्साह से प्रवर्तन करने वाला भी आत्मा है। वीर्य गुण के कारण हमारा उत्साह रहता है। जीवन में उत्साह रहने के कार्य है वह वीर्य गुण का है। स्वरूप रचना करने का कार्य, स्वरूप मतलब यद्यपि ज्ञान दर्शन हमारा निश्चय स्वरूप है और व्यवहार से शरीर ये एक क्षेत्रावगाह रूप में है ना। 10 प्राण, 10 प्राण से जीता है, यह व्यवहार नय कहता है। और निश्चय नय से कहा जाता है कि इसका तो एकमात्र चैतन्य प्राण है। वीर्य गुण के परिणमन के कारण चैतन्य प्राण अपने स्वरूप का चैतन्य पने की निरंतर रचना करे और उसको प्रवृत्त कराए, तो वह निश्चय प्राण की वृद्धि है। यद्यपि वह तो सदा एक सा ही रहने वाला है, व्यवहार से कहा जाता है। और व्यवहार ने के हिसाब से 10 प्राणों में जीव का उत्साह रूप प्रवर्तन होना, तिक्काले चतुपाणा, इंद्रिय बल, आयु, आणपाण, तो इनमें जो उत्साह है वह वास्तव में इसके इस द्रव्य प्राणों का विस्तार करने वाला उत्साह है। तो हमारी समग्र क्रियाओं में ज्ञान, दर्शन, वीर्य, इन 3 गुणों के ही क्षयोपशम निरंतर दिख रहे हैं, परंतु हमारा लक्ष्य लगता है इसके निमित्त से पुद्गल में। हम ज्ञान से क्या जानते हैं? पुद्गल को जानते हैं। यद्यपि हम अपने सेंटिमेंट्स को भी जानते हैं, अपने सुख, दुख, हर्ष, शोक, दर्द, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको भी आबाल गोपाल सब जानता है ना। भाई किसी से ही पूछ लो, बोला अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं करो। अभी मुझे थकान लग रही है, थकान कौन सा भाव है? अरूपी भाव है ना। दर्द हो रहा है, दर्द भी अरूपी भाव है। ये सब वेदन गोचर भाव हैं, इनको हम निरंतर फील करते हैं, अनुभव में लेते हैं और यही सब कुछ मानते हैं। पर के निमित्त से होने वाले स्वयं के विकारी भाव को अज्ञानी अपना मानता है, जो कि उसमें स्वभाव भाव, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य इनके भी पुट मिले हुए होते हैं। और ज्ञानी इन दर्द के बीच में भी अपने ज्ञाता दृष्टापने को देखता है।
सिर पर सिगड़ी जली हो और वे मुनिराज उस दर्द के आवेग में नहीं बह करके अपने ज्ञातापने को प्रसिद्ध करने वाले ज्ञान को उसको जानते हैं, उसमें एकाग्र होते हैं। एक साथ दो चीजें हैं, इस रूम में लाइट भी है और लाइट के प्रकाश के साथ साथ बहुत सारे पुद्गल भी हैं। जो समग्र पुद्गल में गाफिल हो रहे हैं और लाइट को ही लिखना या लाइट को ही जानना भूल रहे हैं, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश को ही भूल रहे हैं जिसमें सब कुछ आलोकित हो रहा है। उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण उपसर्ग परिशः आदि प्रकाशित हो रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, लेकिन ज्ञानी उस ज्ञान को जानता है और उस ज्ञान में ही अहमपना करके उस ज्ञान के साथ अविनाभावी सुख, वीर्य, स्वच्छत्व आदि जो शक्तियां उनमें अपनापन करता है। सिलेक्शन अपने हाथ में है, हमें क्या जानना है ये हमारे हाथ में है। ज्ञेय लुब्ध होना है, पर ज्ञेय लुब्ध होना है, या स्वज्ञेय अर्थात ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में एकाग्र होना है, यह हमारी खुद की चॉइस है। अब ज्ञानी को इसकी खबर है और अज्ञानी जानता ही नहीं है, तो इसलिए वो ममता मगन सदैव हमेशा ममत्व में अर्थात पर के ममत्व में, पर्याय के ममत्व में, पर के ममत्व में लीन होता है। रमता राम न जानई सो अपराधी जीव। रमता राम को जानना जरूरी है। आत्मा राम, रमता राम, रमता राम नाम होता है बहुत सारे लोगों का। रमता राम मतलब जो राम अपने में रमण करके प्रकाशित हो रहा है, सुखमय हो रहा है। आत्मा रमता राम है, आत्मा राम, रमता राम। तो इसलिए उस रमता राम को नहीं जानने के कारण जीव अपराधी हो रहा है, तो उसकी पहचान करनी चाहिए। इसलिए यहां पर ये छंद दिए कि अपराधी मिथ्यामति निर्दय हृदय अंध, पर को माने आत्मा करे कर्म को बंध। वह निर्दयी होता है और हृदय से अंधा होता है, क्योंकि वास्तव में उर को प्रकाश सम्यक दर्शन को ही कहते हैं। भेद ज्ञान जिनके घर में जगा वही वास्तव में उर को उजालो न्यारो देखिए सपत भैसो, डोलत निशंक भयो आनंद लहतु है। कह रहे हैं कि जिनके हृदय में मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा भान हुआ है, वेद विज्ञान हुआ है, वे इस सप्त भयों से दूर रहते हैं और उन्हें किंचित भी डर नहीं लगता। ये जो संसार के संयोग वियोग है, इनसे डरते ना हम, अनिष्ट संयोग से डरते हैं और इष्ट वियोग से डरते हैं, उससे भी डरते हैं, इष्ट वियोग से भी। और अनिष्ट संयोग एक ही बात है ना, अस्थि परक कहना हो, संयोग के रूप में कहना हो तो अनिष्ट संयोग, और वियोग के रूप में कहना हो तो इष्ट का वियोग। तो पर को माने आत्मा करे कर्म को बंध, वह पर को आत्मा मान करके कर्म का बंधन करता है। झूठी करनी आचरे झूठे सुख की आस, झूठी भगति हिये धरे झूठे प्रभु को दास। कह रहे हम कहने के लिए तो भगवान के प्रभु के दास कहते हैं, परंतु जब तक वह प्रभु का स्वरूप ही हमारे ज्ञान में नहीं है स्पष्ट, तब तक उनके दास बनना संभव ही नहीं है। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी जिनदेव को अनंत चतुष्टय की संपत्ति से जानने की पहचानने की वृत्ति हो जाए तो वास्तव में हमने उन्हें सही रूप से जाना, नहीं तो वास्तव में उन्हें जाना ही नहीं है। इसलिए झूठी भक्ति हिये धरे झूठे प्रभु को दास, इस प्रकार वह अपराधी है, अज्ञानी है। इसलिए उसकी जो जितनी भी आचरण है आत्मज्ञान के बिना सब तपाचरण मिथ्या है। झूठी करनी आचरे, वह सब मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। इस झूठे और सच्चे के लिए अंजन चोर का दृष्टांत पूरा दिया है। देखो अंजन चोर की कहानी बहुत अप्रसिद्ध रही है, लोगों को उनके अंजन चोर के बहुत सारे पक्ष ज्ञान में ही नहीं है। आराधना कथा कोश में ब्रह्मचारी नेमी दत्त ने बहुत प्रामाणिक विवेचन किया है, जो सांगोपांग और संयुक्तिक लगता है। अंजन चोर था ललितांग नाम का राजकुमार था और बहुत मुश्किल से राजा रानी को प्राप्त हुआ था। इसलिए राजा ने राजकुमार के साथ पूरा समय व्यतीत करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त कर दिया और पूरा समय वो राजकुमार के साथ ही खेलना कूदना, उसके साथ ही रहने में बिताता था। खूब जैन धर्म के कुट के संस्कार देता था। लेकिन अति लाड़ में क्या होता है, बच्चों की जिद पूरी की जाती है, उनके ऊपर अनुशासन कहो या पनिशमेंट कहो वह नहीं हो पाती है, तो बच्चा अपनी जिद मनवाने में चतुर होने लगता है। एक उम्र तक तो पुत्र पिता के अधीन होते हैं,
लेकिन एक उम्र के बाद में वह पुत्र मित्रवत हो जाता है पिता का, अर्थात एक जैसी साइज हो जाए ना चप्पल की, तो बोलते हैं कि पुत्रों को मित्र मान करके व्यवहार करना चाहिए। वो बच्चा नहीं रहा, लेकिन राजा के मुहांद उस व्यवहार में वह बात समझी नहीं, तो वो पुत्र की बात मानता, धीरे धीरे उसने दुष्ट संगति कर ली और 7 व्यसनों में लीन होने लग गया। 7 व्यसनों में सबसे बड़ा व्यसन है कुशील का, तो वह वेश्यागमन आदि में लग गया। उसके दोस्त जाते थे और जो भी नगर की सुंदर स्त्रियां या कन्याएं हों उन्हें अपहरण करके छेड़ते थे, तो वे पहले तो राजा के भय से बता नहीं पाते थे, शिकायत करे तो किससे करे, क्योंकि राजा उसके पिता। फिर भी उन्होंने हिम्मत कर करके राजा को जाकर के, क्योंकि राजा किसी की सुनता नहीं था, मंत्री को ही लगा रखा था उसने, तो मंत्रियों ने फिर ठहराया कि अब बहुत ज्यादा हो गया है इसका ललितांग का उपद्रव, तो उनके पिता के नॉलेज में लाना जरूरी है। और वह राजा को शिकायत की। राजा ने बड़े मतलब पत्थर दिल से कहो या बहुत मुश्किल से अंजन चोर को कहो, या उसको अंजन चोर ने अभी तो ललितांग राजकुमार को देश निकाला दिया। न्याय प्रिय राजा ने अपने इकलौते पुत्र को देश से निकाल दिया और वह वहां से निकल करके और दूसरे नगरों में रहने लग गया। देश निकाला मतलब उस देश में आपको बैन कर दिया गया है, आप आएंगे तो पकड़े जाओगे, पिटाई खाओगे या फिर जेल में बंद कर दिए जाओगे। तो इसलिए वह जैसे ही वहां से निकला तो दूसरे देशों में जाके चोरी करके रहने लग गया। उसको अंजन विद्या नाम की एक कला आ गई कि जिसके माध्यम से वह एक अंजन लगाता था और स्वयं गायब या अदृश्य हो जाता था और कोई भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चोरियां हैं वो करके लेके आता था। वह वसंत सेना नाम के एक वेश्या को बहुत प्रिय था, तो उसके साथ ही अधिक समय रहता था। एक बार उस वसंत सेना नाम की वेश्या ने रानी के गले में कोई हार देखा और कहा कि यह हार चाहिए। तो इसने बोला कि भाई वो तो मुश्किल काम है, क्योंकि राजमहल में रानी ने उस हार की सुरक्षा के लिए और अंजन चोर का सर्वत्र खौफ होने से बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी थी। फिर भी इसने जिद की तो ये गया, लेकिन हार की चमक तो रहे, अंजन से ये गायब तो हो गया, लेकिन हार दौड़ रहा है हवा में, तो सबको दिख रहा है अच्छे से। तो सब सिपाही पीछे लग गए और फिर ये भागते भागते वहां पर पहुंचा जहां पर एक व्यक्ति अटपटी क्रियाएं कर रहा था। अटपटी क्रिया क्या कर रहा था कि रस्सियां वृक्ष पे बांधकर, सीका बांध करके उसको रस्सियों को काटने के लिए बार बार चढ़ता, नीचे तलवार लगा रखी थी और कुछ दीपकों का उसने उजेला कर रखा था। अब यहां पर दूसरी बात शुरू होती है कि उस नगर में एक जिनदत्त नाम के सेठ थे जो इतने सम्यक दर्शन से सुशोभित थे, उनकी ख्याति दूर दूर तक संपूर्ण उस नगर के बच्चे बच्चे में ख्याति थी कि जिनदत्त सेठ कहें मतलब वज्र की लकीर, इतने सज्जन और सर्वश्रेष्ठ। वे जिनदत्त सेठ को आकाशगामिनी विद्या मिली। गृहस्थ में आकाशगामिनी विद्या मिलने का एकमात्र आगम्य उदाहरण ये जिनदत्त सेठ का है। बाकी आकाशगामिनी रिद्धि आदि मुनिराजों में विशेष रूप से पाई जाती है। तो विद्याधरों में होती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ये हनुमान आदि के ना, रावण आदि के सब विद्याधर थे, तो विद्याओं के सहारे आकाश में उड़ना स्वाभाविक था। लेकिन ये जिनदत्त सेठ यहाँ के थे और इन्हें विद्या वह सिद्ध हुई थी, तो ये उस आकाशगामिनी विद्या से मेरु आदि के दर्शन करने के लिए रोज जाने लग गए। मेरु के दर्शन करते, पूजन करते, अलग अलग जिनालय में मेरु तक ही जा सकते हैं, क्योंकि 2.5 द्वीप में मेरु है। कोई बोल दे कि नंदीश्वर जाने लग गए तो 100 वचन बाधित हो जाएगा, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य जा ही नहीं सकता। मन पर्याय ज्ञान का विषय दूसरे के मन में स्थित विषय को जानना है, उसमें भी रुजुमति और विपुलमति। तो विपुलमति मन पर्याय ज्ञान वक्र विषय, टेढ़े मेढ़े विषयों को भी ज्ञान में ले लेता है, और रुजुमति सरल विषयों को ले लेता है। अब वो सरल और वक्र वहां से समझना कि जिनके विकार जन्य और मायाचार जन्य परिणाम है उन्हें लेते हैं वक्रता में, और जो सरल विषय मतलब कि भाई सरल उनके सज्जनता के साथ हो, कषाय की मंदता साथ हो, उसे हम कहेंगे सरल बुद्धि। अपन लोक में किसे कहते हैं? सरल। और वक्रता किसको बोलते हैं? अरे यार वो टेढ़ा आदमी है, मानेगा नहीं, उसको बहुत मिन्नतें करनी पड़ेगी, मुश्किल काम है तुम्हारा। तो टेढ़ा आदमी है तो अपन खुद ही बोलते हैं ना कि भाई मायाचारी, क्रोध, मान, माया लोभ जिसमें पाई जाए उसे हम वक्र कहते हैं। तो मानुषोत्तर पर्यंत ही मन पर्याय ज्ञान का 2.5 द्वीप पर्यंत ही मनुष्य क्षेत्र होने से मन पर्याय ज्ञानी 2.5 द्वीप पर्यंत मैक्सिमम जान सकते हैं। अवधि ज्ञान जैसा उनका क्षेत्र लंबा चौड़ा ऐसे द्वीप, असंख्यात द्वीप पर्यंत पहुंचे सो बात नहीं।
तिर्यंच गति में मनःपर्य ज्ञान का कोई उल्लेख आता ही नहीं है। मनुष्यों में भी मुनिराजों को मनःपर्य ज्ञान होता है, उसमें भी विपुलमति मनःपर्य ज्ञान, जिसको वो उसी भाव से नियम से मोक्ष जाता ही जाता है, वो रुकता नहीं है इस भाव में। इसलिए वह लिमिटेड हो गया 2.5 द्वीप तक, और मनुष्य का गमन भी 2.5 द्वीप तक ही है। 2.5 द्वीप से बाहर 45 लाख योजन परमाणु क्षेत्र से बाहर मनुष्य का गमन मानुषोत्तर पर्वत के उस क्षेत्र को लांघ ही नहीं सकते। ऐसा निमित्त नैमित्तिक मजबूत घना संबंध है। ये निमित्त नैमित्तिक घना संबंध से ही हम कर्ता कर्म संबंध मानकर इस शरीर के माध्यम से सब काम करने में अपने आप को कर्तृत्व रूप से मानते हैं, जो कि ये इतना घना संबंध है कि जहां जीव की इच्छा वहां इस पुद्गल शरीर का परिणमन। मेरी इच्छा हुई इस उंगली को ऐसे करो, सो हो गई पूरी, तो अब मैं मानता हूं कि मैं ही इसका करता हूं, है ना। मेरी ऐसी इच्छा होती नहीं कि इस उंगली को मैं इधर चिपका दूं ऐसे मोड़ करके, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी इच्छाओं को संस्कारों के साथ ऐसे कर रखा है कि उंगली ऐसी मोड़ने लायक है तो उतना ही मोड़ता हूं। इसको कभी उल्टे मोड़ने की या गर्दन को 360 डिग्री से ऐसे गोल घुमाने की कभी आती क्या अंदर में इच्छा? नहीं आती ना। हमने अपनी बुद्धि को पर्यायों के संस्कारों से ऐसे सेट कर रखा है कि हम अपने कर्तृत्व को भी शरीर के अनुकूल ही करना चाहते हैं। जो जिम्नास्टिक वाले होते हैं या जो फ्लेक्सिबल बॉडी कर करके और बहुत सारी मेहनत करके बना लेते हैं, वो करते हैं ऐसे कुछ करने वाले कांड, फिर भी 360 वाला तो कोई नहीं मिला। ठीक है ना। तो यहां पर ये बताना है कि वह जिन दत्त सेठ थे वो अपने दर्शन करने के लिए पंचमेरु के जिनालय पर्यंत जाते थे। हनुमान भी पंचमेरु जिनालयों में गया है, उसका वर्णन आया वैराग्य के समय में। ऐसे पंचमेरु में मनुष्य गति के मतलब गृहस्थ भी पंचमेरु आदि के दर्शन करने जा सकते हैं विद्याओं के सहारे, क्योंकि ऊंचाइयां बहुत है ना इनकी, इस हिसाब से। तो वहां जिनदत्त श्रेष्ठी गए थे, यहां अंजन चोर तो उनकी बहुत ख्याति थी। तो वो माली ने एक बार पूछा उनसे कि भाई आप कहाँ जाते हो? बोले मैं आजकल अकृत्रिम जिनालयों के वंदन के लिए जाता हूं, क्योंकि मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। तो कहा कि भाई ये विद्या कैसी होती है और क्या है इसका? तो उन्होंने, वो माली भी भद्र परिणामी था, तो बता दिया उसको कि इस तरह से की जाती है सिद्धि। अब वो होनहार होगी तो उसको आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। देखो श्रद्धा बिना तो वस्तु परिणमित ही नहीं होती। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है, जैसे चोर गाड़ी चलाए तो गाड़ी भागेगी कि नहीं भागेगी, और अच्छा सम्यक दृष्टि गाड़ी चलाए तो गाड़ी भागेगी कि नहीं भागेगी। पुद्गल तो अपनी उस प्रामाणिक क्रिया को कभी त्यागता नहीं है। चोर गाड़ी लेके चलाए तो भी गाड़ी चलेगी वैसी, और ईमानदार या सम्यक दृष्टि या सज्जन चलाए तो भी गाड़ी चलेगी चलेगी। पुद्गल में कोई भेदभाव नहीं होता। उसी प्रकार विद्या की सिद्धि में भी भेदभाव बहुत अल्प पाया जाता है। 12 वर्ष पर्यंत शंभु कुमार बास में बैठ करके और विद्या सिद्ध के लिए वह सूर्यहास खड्ग के लिए निरंतर प्रवृत्त रहा, और जस्ट सिद्ध हुई थी उसे, लेकिन लक्ष्मण का आना हुआ और लक्ष्मण का पुण्य उससे कई गुना अच्छा प्रचुर था। तो उसने सहजता में ही वह सूर्यहास खड्ग उठाया और उसकी टेस्ट करने के लिए बास में बिना देखे प्रमादचर्या, अनर्थ दंडव्रत है ना ये, चलते चलते पेड़ को काट देना, चलते चलते पत्थर फेंक देना, चलते चलते कुछ ऐसे हाथ मिला तो पेड़ को खींच के तोड़ दिया, ऐसे करते रहते। बहुत सारे लोग करते हैं, प्रमादचर्या बोलते हैं इसको। पानी ऐसे ही डाल दिया, बिना देखे डाल दिया, तो ये सब चीजें जो है प्रमादचर्या में आती हैं। तो बिना विवेक के, बिना कोई उन्होंने जानकारी के मतलब एक सजगता के, सीधा तलवार वो चला के देख ली खड्ग क्यों, और वो सीधा अंदर में बैठा हुआ शंभुक अपनी आयु पूर्ण होने से, जहां सब कुछ मिलने का सम्मान आया, उसको तिलक लगना था जीत का और वो उसका, लेकिन ऐन वक्त पे उसकी गर्दन कट गई और वो मरण को प्राप्त हो गया। और वहां पे पूरे रामायण के बीज दल गए। वहां से रामायण की होने की भूल घटना हो गई, फिर वो शूर्पणखा आई और जो आए सब हुआ उसमें। तो इस तरह से विद्याएं सिद्ध करने के खूब उल्लेख मिलते हैं। आप इसमें पढ़ोगे, विद्याधरों के क्षेत्रों में विजयार्ध की गुफाएं होती हैं, जहां सिद्ध भगवंतों की आराधना करने से उन्हें नवीन नवीन मंत्र और विद्याएं सिद्ध होते हैं। और उसमें बहुत से अच्छे लोग भी सिद्ध करते हैं, बुरे लोग भी सिद्ध करते हैं। लोक में जिसे हम अच्छा बुरा कहते हैं, सज्जन दुर्जन, और वो उसके अनुसार उसका यूज भी करते हैं। जैसे रावण ने भी विद्या के सहारे सीता का अपहरण किया, उसे विमान आदि में बिठवाया और विद्या के सहारे ही वो उसे ले जा रहे थे।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह विद्या माली को बता दी, तो माली उसके लिए वह सीके लगा करके और रस्सियों को बांध करके उस नमोकार मंत्र का जाप करके श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा ये चाहिए, बहुत जरूरी है, भाव सहित वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई। इसमें भाव शब्द की गहराई बहुत बहुत सारी है। सिंपल वंदना करना तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके भावों की गहराई को लाना, शुभ भाव की गहराई, वह बहुत विरले जनों में पाई जाती है। तो क्या हुआ कि वह उसमें संशय मात्र होने से चढ़े उतरे। अंजन चोर वहां से पीछे से भागता हुआ आया। जैन धर्म के संस्कार उसको बचपन से दिए गए थे, वे कहीं ना कहीं सुप्त रूप से अबुद्धिपूर्वक थे। संस्कार कभी भी निरर्थक नहीं जाते। जिन दत्त श्रेष्ठी का उसे संपूर्ण घटनाक्रम मालूम था, तो इसलिए उसे यह श्रद्धा भी थी कि जनदत्त सेठ ने जब इसे यह मंत्र बताया तो इसलिए इसमें कोई बाधा भी नहीं है, और पूर्ण विश्वास उसे था। पीछे से मृत्यु थी तो निशंक था कि मरना तो मुझको अभी है, भाई पकड़ा जाऊंगा तो भी मरना है, तो इसलिए निशंक था। तो उसने बोला क्यों नहीं मैं अपने भाव का सर्वश्रेष्ठ एक काम कर लूं कि जिन दत्त सेठ के वचन पर मन वचन काय से श्रद्धा समर्पित करके, और इसके लिए मैं प्राणों की बाजी लगा दूं। जब आदमी मृत्यु के काल में होता है तो उस समय वह प्रबल पुरुषार्थ करने में महापवित्र और महाप्रामाणिक होता है। शपथ श्रेणी मांडने के लिए मुनिराजों को उपसर्ग बहुत बड़े निमित्त बनते हैं, क्योंकि वो उस समय संपूर्ण एकाग्रता से सजग होकर के अपनी श्रेणी का पुरुषार्थ करते हैं। संजयंत मुनिराज, जिनको मैंने उल्लेख किया था ना मेरु मंदिर पुराण में, मंदार मेरु पुराण करके एक ग्रंथ है, वासु इनके विमलनाथ भगवान के गणधर हुए मंदार स्वामी और मेरु स्वामी। तो ये दोनों उनके पूर्व भावों में दिया है। उसमें संजयंत मुनिराज की घटना में बताया कि उनके ऊपर उपसर्ग किया किसी पुराने वैरी ने, और उन्होंने अपने आप को एकाग्र करके उसी समय शपथ श्रेणी मानकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो वे लिखते हैं ग्रंथकार की ऐसा उपसर्ग भी भला है, दुश्मन ने तो दुश्मनी करके इसका नाश करने के लिए किया था, लेकिन ये तो केवल ज्ञान लेके सदा सर्वकाल महान हो गया। तो इसलिए वह मृत्यु काल को देख करके सजग होने वाले जीव, पुरुषार्थी जीव अपना पुरुषार्थ बहुत संभालते हैं। अंजन चोर के जैन धर्म के संस्कार पूर्व भवों का वर्णन नहीं मिला। फिर वह वहां पर किया होगा, उसने पूर्व में भी अभ्यास किया। देखो साधना सबकी कभी भी एकदम से जीरो नहीं होती, पूर्व में कुछ न कुछ संस्कार रहते हैं, वे प्रसंग प्रसंग पर प्राप्त होने के बाद में जीवों की वैसी भूमिकाएं बनती हैं। हमें लगता है कि इसी भाव में इसने सप्तव्यसन सेवन किए और इसी भाव में धर्म हो गया, तो हम सोचते हैं इसको डिस्काउंट मिल गया बहुत सारा, और हम लोग इतने धर्म ध्यान कर रहे हैं तो हमें बहुत मेहनत हो रही हो। कह रहे नहीं, उसने पूर्व जन्मों में की हुई साधना साथ में थी, सर्व था, ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से जीरो था वो। और इस भाव में भी बचपन से उसकी कहानी उसमें पढ़ो तो लिख रहे कि बार बार उसे धर्म सन्मुख लाने की चेष्टा की गई। अब यहां पर उसने वह विद्या सिद्ध कर ली, तो तुरंत वो मरणन के समय के उस परिणामों में संपूर्ण समर्पण से आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचनम प्रमाणम, जो ऐसा वाक्य देते हैं, वह श्रद्धा मात्र का सूचक है। नमोकार मंत्र की हंसी नहीं है वो, भाई नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, ताणम आ गया, आनम आ गया, लास्ट में शब्द आ रहे हैं ना, ताणम आनम। तो कह रहे हैं कि भाई यह उसका अभिप्राय इसमें अपमान आदि करने का नहीं था, मात्र सेठ वचन पे श्रद्धा थी, क्योंकि सेठ को वह धर्म मूर्ति मानता था, न धर्मो धार्मिको विना। और जैसे ही उसे मंत्र सिद्ध हुआ तो सबसे पहले उसने इच्छा व्यक्त की कि अब चोर है तो वो हार चुराने का काम पूरा कर ले। ऐसा नहीं, तुरंत उसे इच्छा, सबसे पहले इच्छा कि अब मुझे ये कार्य संपूर्ण छोड़ना है, तो मैं उन सेठ के पास जाना चाहता हूं। और विद्या के सहारे वो सेठ जी वहां पूजन कर रहे थे, वहां उस पर्वत पर जाकर के वहां पे मिले, और वहां मिलने पर सेठ जी को उसने वृत्तांत बताया कि मैंने ऐसे ऐसे मंत्र को सिद्ध किया है। तब सेठ जी ने उसे यह धन्वंतरी और विश्वानुलोम, इन दोनों की कहानी सुनाई, क्योंकि उसे अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है अंजन चोर को, अभी तो सिर्फ मंत्र सिद्धि हुई है, तो उसे धर्म सन्मुख मोड़ना है। तो विश्वानुलोम और धन्वंतरी की कहानी सेठ जी ने उसे सुनाई।
कि भाई विश्वानुलोम और धन्वंतरी नाम के दो चोर थे, सप्तव्यसनी थे। देखा उनने कि यार सामने चोर आ गया, अंजन चोर आ गया, अब इसको धर्म सन्मुक्त तो करना है ना। जीवनधर स्वामी ने अपने आभूषण और गहने आदि किसी किसान को भेंट में देने थे, तो उस किसान को पहले धर्मोपदेश देकर सम्यक्त्व सन्मुख किया, उसे सदाचारी और जैनी बनाया, और फिर बाद में उसे वह पात्रदान का पुण्य लाभ लिया उन्होंने सम्यक्त्वी बना करके। व्यवहार सम्यक दर्शन से ही पात्रदान की पहचान है, उसमें निश्चय सम्यक दर्शन की कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आहार दान देना व्यवहार क्रिया है, आहार आदि चारों दान देना। मोक्षमार्ग प्रकाशक 8वें अधिकार में यह बहुत अच्छे से लिखा है, सबने अभ्यास किया ही होगा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि उस चोर को चोर से भगवान बनाना है, तो उन्होंने उसे चोरों की कहानी सुनाई कि विश्वानुलोम और धन्वंतरी नाम के सप्तव्यसनी और दो चोर थे, और विश्वानुलोम ने धन्वंतरी से बोला कि संसार में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैन धर्म को कभी भी अच्छा मानकर कभी सुनना नहीं, और कभी जैन मुनिराज या जैन मंदिर दिख जाए तो अपने कान बंद कर लेना, कोई शब्द नहीं सुनना। इस तरह से धन्वंतरी और विश्वानुलोम ने आपस में प्रतिज्ञा की। लेकिन एक बार ऐसा प्रसंग बन गया कि वह धन्वंतरी जो था वह किधर से निकल रहा था, और उसको उसी समय पैर में खुजली आदि कुछ हुई तो कान खुले रह गए, और फिर उसमें वह मुनिराज के उसमें उसने थोड़ा सा सुना, तो उसे लगा कि यार ये कुछ अनर्गल तो बोल नहीं रहे, इतना मिष्ट इष्ट और प्रिय वचन बोल रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं गुपचुप ही मुनिराज से एक बार मिलता हूं, और मिलकर के उनसे कहा कि मुझे आप छोटा सा कोई व्रत दे दो। तो ऐसे उसकी घटनाएं दी ऐसी। तो पहले ही उसे मुनिराज देते हैं कि भाई तू सबसे पहले अनजान फल का त्याग कर। पहले तो उसे दिया कि तू किसी भी प्रतिज्ञा को निर्वाहन कर। तो बोले कौन सी प्रतिज्ञा, मैं तो कर ही नहीं सकता निर्वाहन। बोले जिन दर्शन तो तुझे अभी नहीं करवाएंगे, तो कम से कम तेरे सामने कोई व्यक्ति रहता है क्या? तो बोले हाँ मेरे सामने कुम्हार रहता है। तो बोले बस कुम्हार के दर्शन कर लिया कर रोज। देखो कहां से कहां धर्म पे पहुंचा रहे। अभी तो कुम्हार में कोई धर्म नाम की चीज नहीं है। तो वो बोला ठीक है मैं कुम्हार के दर्शन पूर्वक ही काम करूंगा। बोले तुझे मेरे वचनों की श्रद्धा हो जाएगी। मुनिराज अपने वचन की सिद्धि जाहिर करने के लिए उसे बोलते हैं कि भाई वो बोला कि हमें तो ये सुनाया गया कि जैन मुनियों की बातें नहीं सुननी है। तो बोला कि ठीक है तुम मेरी वचन की सिद्धि, तुम्हारे सामने वो व्यक्ति रहता है, तुम उसको देख करके अपना कार्य करो, तुम्हें मेरे वचनों का श्रद्धान हो जाएगा कि लाभ होता है। तो कुमार के दर्शनों के पीछे एक बार कुमार जल्दी निकल गया, तो उधर उसको खजाना मिल गया। वो खजाना लेकर के आने वाला था, तो इसने दर्शन किए तो बोला देख लिया बस इतना बोलते हुए ये भाग गया, जो कि इसने खजाना नहीं देखा धन्वंतरी ने। और फिर बाद में वह कुमार खजाना लेकर के आया और बोला कि आधा तुम ले लो, लेकिन यहां वहां राजा आदि से शिकायत मत करो। तो मुनिराज के ऊपर श्रद्धा हो गई कि मैंने छोटा सा नियम निभाया, देखो इनके वचन में शक्ति। फिर उन्होंने बोला कि तू अब जिन दर्शन करने का नियम ले ले। ऐसे बहुत सारे नियम धीरे धीरे देते। जिन दर्शन करने लग गया, अनजान फल का त्याग का नियम दिया, तो सब वो चोरी करके आते हैं, चोरी काम है, अभी चोरी नहीं छोड़ी उसने। तो अनजान फल का त्याग कराया तो सबने फल खा लिए, भूख लगी थी, सो इसने नहीं खाया, भूखा रहा, तो ये बच गया। विश्वानुलोम को भी इसने रोका। अभी दोनों दोस्त बसते रहते सब जगह। विश्वानुलोम जैन धर्म पे श्रद्धानी नहीं होता लास्ट तक। फिर तीसरा नियम दिया कि कभी भी क्रोध आवे तो 7 कदम पीछे हटा करो। तो उसकी मां और पुत्री, मां और बहन, ये दोनों कोई नाटक में पार्ट लेने के लिए पुरुष का वेश धारण करके जाती हैं, और वैसे ही वेश में घर में आके सो जाती हैं। तो वो देखता है कि अरे मेरी बहन किसी पर पुरुष के साथ सो रही है, तो तलवार निकाल के मारने के लिए जाता है। तो वो देखता है कि पीछे 7 कदम पीछे होना है, तो 7 कदम पीछे होता है। तो उतने में वो उसकी बहन रहती, वो बोलती माँ आप ये कपड़े पहन के सो रही हो और मुझे गर्मी लग रही है, आप दूर हटो। तो बोले अरे मैं अपनी माँ को ही मारने वाला था। तो ये उसे कषाय मतलब क्रोध के त्याग का वहां पे जो उपदेश दिया मुनिराज ने, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है ये सब उसमें अंजन चोर के इसमें घटना में हो रही है। तो वो उसने वहां पे क्रोध करना छोड़ा, 7 कदम पीछे जाने के इससे। तो बोला मुनिराज की बात बिल्कुल सही है। फिर उसे मद्य और मांस का त्याग कराया। देखो क्रमशः करा रहे धर्म का सेवन। बोले कि मद्य और मांस को छोड़ दे, तो उसने छोड़ दिया। तो एक बार वो मद्य और मांस चोरों का समूह रहता है, तो उसमें मद्य में जहर मिला देते हैं कि अपने को माल मिल जाएगा, तो इसका त्याग रहता है, तो ये बच जाता है, विश्वानुलोम भी बच जाता है।
तो फिर ये यहाँ पर मध्य मास का त्याग करने पे बोलता है विश्वानुलोम से कि देखो जैन मुनिराज सच्चे होते हैं, मैंने अच्छे से 6 बार परख लिया है, अब तुम भी चलो मेरे साथ जैन धर्म के मुनिराज के पास। बोले मैं कल चलूंगा, लेकिन कल वो विश्वानुलोम आया नहीं और ये मुनिराज के पास गया और बोला कि मुझे अब संपूर्ण संसार से विरक्त करके मुझे मुनि दीक्षा दिलाओ। बोलो चोर मुनि दीक्षा लेने के परिणामों तक पहुंच रहा है अगर उसकी होनहार भली है। तो धन्वंतरी ने मुनि दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के आत्म साधना में लीन हो गया। विश्वानुलोम आया तो ये इस ध्यानस्थ मुनिराज को बार बार बोले कि बताओ भाई मुझे क्या बताने वाले थे, बताओ भाई बताओ, लेकिन मुनिराज तो मौन ध्यानस्थ तो कुछ नहीं बोले। तो विश्वानुलोम ने जाकर कुलिंगी कुतापस के पास में जाकर के उनकी दीक्षा ले ली, कुसाधु की, कुलिंगी बन गए। और फिर बाद में दूसरे दिन ये संबोधन करने गए धन्वंतरी मुनिराज, तो उसने मौन ले लिया अकड़ में और कुछ इनकी बात सुनी नहीं, और इस तरह से दोनों अलग अलग होकर के आयु पूर्ण करके मरे। तो धन्वंतरी तो बना स्वर्गवासी वैमानिक देव और विश्वानुलोम बना नंदीश्वर द्वीप में सामान्य व्यंतर देव। अब दोनों फिर भी मिले। देखो मित्रता और साधर्मी वात्सल्य भव भवांतर तक टिकने के आगम में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। मिले तो बोले देखो तुम्हारे उस कुधर्म में किंचित भी तपस्या नहीं थी, इसलिए यथार्थपना नहीं था, इसलिए तुम तो हीन शक्ति के धारक देव हुए, विश्वानुलोम से कहा। और धन्वंतरी ने बोला कि मैं जैन धर्म का था इसलिए इतना सारा हुआ। बोले चलो परीक्षा लेते हैं कि तुम्हारा धर्म सच्चा कैसे और हमारा कैसे। तो फिर वो जाकर के उधर जमदग्नि ऋषि जो ध्यान में थे उनके अजैनों के, पहले उनकी परीक्षा लेने के लिए दोनों ने चिड़िया का रूप बनाया। देवों को सब रिद्धियां है ना, प्रकाम में रिद्धि, प्रकाम में मतलब अपनी इच्छा अनुसार रूप बनाना। और चिड़िया बन के उसके घोष बालों में घुस गए और बोले कि इस मुनिराज को किंचित भी साधना सिद्ध नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपुत्रस्य गति नास्ति, ये उनका सिद्धांत वचन है। तो इसने तो विवाह आदि किया ही नहीं और ये ऐसे ही तपस्या कर रहा है, तो ये सही नहीं है। ऐसा कहते ही वो च्युत हो गया अपने उससे तपस्या से और गृहस्थ बन के रहने लग गया। बोले देखो यहां से सिद्ध होता है कि इनका तपस्या इतनी सी है। और बोले अब परीक्षा लेनी है, अब चलो तुम जिनदत्त सेठ की परीक्षा लेनी। इधर जिनदत्त सेठ की परीक्षा लेने आते हैं वो। तो जिनदत्त सेठ के ऊपर अनेक उपसर्ग करते हैं वो ध्यानस्थ लीन अपने। बोले हमारे श्रावक की परीक्षा ले लो, मुनिराज की परीक्षा तो दूर की बात। तो वह जिनदत्त सेठ के ऊपर अनेक प्रकार के उपसर्ग करते हैं, उनके सामने अनेक प्रकार के भयावह उपस्थितियां उपस्थित करते हैं, फिर भी वो विचलित नहीं होते। इस तरह से वह धन्वंतरी ने विश्वानुलोम को जैन धर्म का सच्चा श्रद्धान कराया और उसने जैन धर्म अंगीकार कर लिया और उसने अपना उद्धार किया। इसलिए अंजन चोर तुम अब संपूर्ण क्रियाकलापों को छोड़कर के जैन धर्म के श्रद्धानी बनो। इतनी सब कहानी सुना के जिनदत्त श्रेष्ठी ने अंजन चोर को जैन धर्म की मर्मी बनाया। उसने संपूर्ण 7 व्यसन छोड़े, खूब जिन धर्म का अध्ययन किया और फिर मुनि दीक्षा अंगीकार की और मुनि दीक्षा लेकर के फिर वह अंजन चोर मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार उनकी कथा है। कहने का तात्पर्य कि सिंपल ऐसा नहीं कि सिर्फ चोरी करने मात्र के ही या सप्त व्यसन मात्र ही उनका जीवन रहा, उसके बाद के जीवन की साधना और पूर्व के जीवन की साधना को भी समझना चाहिए। इसमें दिया ना अंजन चोर कौन से काल में हुए, एक शोध खोज का विषय है, मेरे ज्ञान के गेय में नहीं है। शायद कैलाश पर्वत से मोक्ष गए वो, ये भी विशेष है। जिनदत्त सेठ, अंजन चोर आदि ये नाग कुमार या तो अजितनाथ भगवान या फिर आदिनाथ भगवान पे शुरू की कहानी होगी या मालूम नहीं मेरे को, मैं अपने मन से क्या बोल दूं जिसकी जानकारी नहीं है। आप लोग खोजना भाई अंजन चोर कौन से तीर्थंकर के काल में हुए, कब उनका उल्लेख आता है, खोज करना, कोशिश करना। तो इसमें झूठी करनी आचरे झूठे सुख की आश, झूठी भगति हिये धरे झूठे प्रभु को दास। कह रहे हैं जिस प्रकार वह विश्वानुलोम है कुलिंगी और कुतापसी होकर के उस झूठी भक्ति में रहा, और अंजन चोर या धन्वंतरी वह सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में रहा, तो झूठे का कार्य सिद्ध नहीं हुआ और सच्चे का कार्य ही सिद्ध होता है। इसलिए जो आत्मसत्ता को नहीं जानता वह अपराधी, और जो आत्मसत्ता को जाने सो निरपराधी है। इस प्रकार की बात यहां पर बताई। अब मिथ्यात्व की विपरीत वृत्ति बताने के छंद यहां पर 2-3 और दे रहे हैं।
माटी भूमि शैल की सो संपदा बखाने, निज कर्म में अमृत जाने, ज्ञान में जहर है। अर्थ, सोना चांदी जो पहाड़ों की मिट्टी है, पहाड़ों की मिट्टी कहो या खान की मिट्टी कहो, इसमें ऊपर दे रहा माटी भूमि शैल की, शैल मतलब पर्वत, तो जो शैल की भूमि की माटी है उनके लिए बोल रहे हैं, उन्हें निज संपत्ति कहता है, शुभ क्रिया को अमृत मानता है और ज्ञान को जहर जानता है, ये विशेषता है उसकी। और अपने आत्म रूप को ग्रहण नहीं करता, शरीर आदि को आत्मा मानता है। श्रद्धा तो सब जगह रहेगी, कहीं ना कहीं रहेगी, तो 99.9% जीव को अनादि मित्र, अनादि पड़ोसी एकमात्र शरीर रहा है। जिस गति में भी जाएगा शरीर मिलेगा, लेकिन चेंजेबल मिलेगा। और अपना आत्मा का स्वरूप है, वह परमानेंट है, वह कभी मतलब कभी चेंज नहीं होता। शरीर आदि को आत्मा मानता है, साता वेदनीय जनित लौकिक सुख में आनंद मानता है। साता वेदनीय के कारण जो भी अवस्थाएं होती हैं उसे आनंद मानता है। और असाता के उदय को आफत कहता है। इस जमाने की प्रवृत्ति है ना, हम दिन रात यत्न करते हैं साता वेदनीय के जनित सुविधाओं को जुटाने का। जो कि साता वेदनीय द्रव्य कर्म है, वह पूर्व में हम बांध चुके हैं, अपनी अबाधा काल के बाद में वह उदय में आकर के हमें फल देता है। इसलिए हमारा पुरुषार्थ पूर्वबद्ध कर्म हटाने में कुछ है ही नहीं, नवीन बंधन करने में हम अपना कुछ काम कर सकते हैं। कि भाई हम अगर शुभ परिणाम रखते हैं तो वह नवीन बंधन साता वेदनी का होगा। क्रोध की तलवार ले रखी है, मान की शराब पी बैठा है। देखो क्या क्या चीज है। क्रोध का स्वभाव तलवार जैसा है, मान का स्वभाव शराब, मन में माया की वक्रता है, वक्रता के लिए मायाचारी, और लोभ के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस प्रकार अचेतन की संगति से चिद्रूप आत्मा सत्य से परान्मुख होकर झूठ ही में उलझ रहा है। सभी प्रकार से ये झूठ में उलझ रहा है। इसलिए इसका अपन ने अभी सामान्य अर्थ पढ़ लिया, विशेष अर्थ अपन आगे लेंगे। तो इसमें ये जो लक्षण दे रहे ना, ये सब लक्षण अभी अपने वर्तमान जीवन में कम अधिक प्रमाण में घटित होने वाले लक्षण हैं। ये लक्षण कोई ऐसा नहीं कि सर्वथा रूप से हमारे लिए अपरिचित हैं। धन के प्रति प्रेम होना, ज्ञान के प्रति इच्छा नहीं होना, और शुभ क्रियाओं को अमृत मानना। इसमें फिर भी शुभ क्रिया को लिखा है। लोग भोग क्रिया और भोग जनित सामग्री पुण्य क्रियाओं में ही अमृतपना ढूंढते हैं और उसको ही सब कुछ मानते हैं। अपनो न रूप गए और ही सो आपो कहे, साता तो समाधि जाके असाता कहर है। कह रहे हैं कि जिसके इसमें असाता का पूर्ण रूप से आपत्तिजनक लगती है और साता को समाधि मतलब सुख जनित लगती है, ऐसी जिसकी अवस्था है, लौकिक सुख को आनंद मानता है, फिर क्रोध, मान, माया और लोभ के दिए हैं, तो इस प्रकार से वह चिद्रूप आत्मा सत्य से परांगमुख होकर झूठ ही में उलझ रहा है। ये अज्ञानता के कारण है। भाई जितना भी हमारा संसार का मूल कारण है, एकमात्र अज्ञान है, कोई दूसरा कारण है ही नहीं इसका। जानकारी का अभाव, हम जानकारी लेते ही नहीं अपने संबंध में, वस्तु व्यवस्था के संबंध में। हम आते ही इस पर्याय में रंगते हैं और संगति के या दूसरे इनके उसमें गेय लुब्ध होकर के अपना मनुष्य का काल बिता देते हैं। अपने पास लिमिटेड अलॉटमेंट है, भाई 100 साल गिन लो, 80 साल गिन लो। अब इस 80 साल को आप खूब टीवी, पिक्चर, मोबाइल इसमें बर्बाद कर दो, और या तो फिर इस 80 साल को आप इस धर्म ध्यान में, चिंतन में, स्वाध्याय में, पंच परमेष्टि के स्वरूप में और अपने आत्मा की प्राप्ति में उसमें लगा दो।
टाइम तो उतना ही है, पेपर लिखने में 3 घंटे मिले हैं, उस 3 घंटे में आप यहां वहां देखने में इधर उधर समय निकाल दो या फिर पेपर लिखने में समय निकाल दो, समय तो उतना ही रहने वाला है। इसलिए यहां इस छंद से इतनी ही प्रेरणा पाना कि हमें मिथ्यात्व की कोई विपरीत वृत्ति है उसे तुरंत ही त्यागना है और सम्यक्त्व की प्रवृत्ति को प्राप्त करना है, और विशेष चर्चा इसका विवेचन कल अपना आएगा।